आदिकाल, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आदिकाल। वैसे मैं आदिकाल पर विस्तृत प्रश्न और भी लाता रहूँगा। आदिकाल हिंदी साहित्य का वह काल है जिसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से हमारे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है, पर जैसे जैसे शोध हो रहे हैं, नागरिक विचारणी सभा द्वारा कुछ खोजें हो रही हैं और सहायक और प्रमाणिक रचनाएं हमारे सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो सब प्राप्त हो रहा है। वो भी आपके वो बीए प्रथम वर्ष छात्राओं के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। यह विषय केवल आपके लिए वो विषय महत्वपूर्ण है जो आदिकाल में प्रश्न बन सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा छात्रों की हिंदी जो इसमें कुछ प्रश्न दिए गए उसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जिन पर प्रश्न बन सकते हैं, उन पर मैं चर्चा करूँगा और उनमें के विकल्पों में जो प्रश्न बन सकता है उन पर भी मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा। और आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे तो जो 1-2 पेज में जो आप नोट करेंगे, बाद में उसको लास्ट टाइम पे जब आप पेपर देने जाएँ उसके वन नाइट रात में ही थोड़ा सा एक रिवीजन करके जाएंगे, तो सुबह आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। चलो हम प्रारंभ करते हैं। हम प्रारंभ करते हैं कि इसमें क्या है। हम प्रारंभ करेंगे सबसे पहले टूल्स को ले लेता हूँ मैं और इसके बाद जो है टूल्स में मैंने सबसे पहले रेड कलर्स लेता हूँ और पिंक कुछ भी ले लेता हूँ। उसके पश्चात जो है और थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हिंदी कवियों, देखो इसमें उत्तर दिया गया है लेकिन और प्रश्न क्या बन सकता है। कभी आप प्रतियोगी परीक्षाएं पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं और महत्वपूर्ण क्या है और प्रश्न क्या बन सकता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें जो एक प्रश्न है, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह कौन है। और ये जो प्रश्न है वृत्त संग्रह, वृत्त यानी कि जिसको हिंदी साहित्य का इतिहास कहा गया, लेकिन शुक्ल जी ने उसे वृत्त संग्रह कहा, किसी का जीवन परिचय मात्र का संग्रह। तो हिंदी साहित्य का सबसे पहला पूछ रहा है, तो हिंदी साहित्य का सबसे पहले जो है वो गारसा दत्तासी का है, पर हिंदी कवियों का पूछ रहा है क्योंकि केवल हिंदी कवियों का जो है उत्तर ये सही है, शिव सिंगर सही है। पर हिंदी साहित्य का फ्रेंच भाषा में पहला यानी हिंदी कवियों का अगर कहा जाए कि हिंदी साहित्य का, तो पहला वृत्त संग्रह गारसा दत्तासी होगा। दूसरे में महेश दत्त हैं, करीमुद्दीन भी हैं, ठीक है, ग्रियर्सन भी हैं। पर आप सबको केवल और केवल याद रखना है हिंदी साहित्य में हिंदी कवियों का जो प्रथम वृत्त संग्रह है वह किसका है, तो वह शिव सिंगर का है। और इन्होंने रचना क्या लिखी थी, शिव सिंह, इसको आप कॉपी में लिखते जाइए, शिव सिंह सरोज। थोड़ा मैं इसमें हाथ से लिख रहा हूँ, वो से तो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, उसको समझने का प्रयास करिए। शिव सिंह सरोज ने लिखी थी, ठीक है। इसके पश्चात थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये करके है, ऑफ लिखा हुआ, थोड़ा सा गलती है इसमें। और इसमें 952 इसमें लिखा है, 952 कवियों का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें 952 कवियों का है, उसमें हिंदी कितने थे, अंग्रेजी कितने थे, ये थोड़ा सा एक विचारणीय बिंदु है। 100 कुछ कवि हैं, मैं भी इस पर विवरण नहीं दे पा रहा हूँ। और इसके बाद हिंदी नवरत्न कवि पर भी मैं आपको विवरण जल्दी दूंगा। ये मिश्र बंधुओं का है, ये एक प्रकार का हिंदी साहित्य जिसमें 9 कवि के बारे में बताया गया है। ये रचना मिश्र बंधु की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास लिखा, ठीक है। और शिव सिंह सिंगर ने जो है शिव सिंह सरोज लिखा। इस्तवार दाला लेत्यूर एंदियो ए हिंदुस्तानी ग्रंथ जो है वो किस भाषा में है, यही है जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया। ये रचना जो है किसकी है, ये रचना है गारसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास 1839 में लिखा है। आप देख लीजिएगा, ठीक है छात्रों। प्रश्नों को थोड़ा सा और गहराई में हम समझते हैं। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो ये प्रश्न आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हाँ यहाँ ये प्रश्न आपके लिए जानने लायक है कि मिश्र बंधु विनोद ने
कौन सी रचना? मिश्र बंधु विनोद किसी रचना है? तो ये नाम ही मिश्र बंधु की रचना है जो आज उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का देखिए ये मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये किसकी रचना है? ये रचना है जो है बच्चों, ये रचना है, हाँ ये रचना जो है ये ग्रियर्सन की रचना है, ये मिश्र बंधु की है, ये शिव सिंह सिंगर की है, या राजचंद्र शुक्ल की है, जिसे प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सरोज को कहा जाता है। क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी देखो बहुत अच्छी रचना नहीं कहा जा सकता, लेकिन वित्त संग्रह मतलब एक डाटा के रूप में, एक बहुत बड़े आंकड़े के रूप में, और पूर्णतः हिंदी, यानी सब कुछ उसमें हिंदी में था और हिंदी कवियों के बारे में था, ये इसलिए सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब करते हैं? मैंने आपको कक्षा क्लास में ही समझा दिया है। आप एक प्रश्न इस पर जो और बन सकता है, ये 1929 में जो शुक्ल जी की किताब है, शुक्ल जी की जो किताब है, इसमें क्या दिया गया है? इसमें जो है आपको मिलेगा कि ये कहाँ से, मतलब पहले इसका क्या स्वरूप था। तो ये जो है एक रचना थी हिंदी शब्द सागर, ठीक है। उसमें 3 लोग थे, 3 लोगों को भूमिका लिखने दी गई थी। उसमें से एक लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी थे। उन्होंने 1929 में इस भूमिका को स्वतंत्र रूप से एक हिंदी साहित्य इतिहास के नाम से प्रकाशित किया, ठीक है। चलो हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। और इसके बाद हिंदी साहित्य का आरंभिक नाम काल से अभिहित किया, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा और अगर हम गहराई में समझने का प्रयास करें, इस प्रश्नों पर हम कई बार बात करेंगे अगर प्रश्न जैसे जैसे हमारे पास आता रहेगा। आपको मैं बताऊं कि मिश्र बंधुओं ने जो है, इन्होंने कहा कि आरंभिक, प्रश्न कह रहा है कि आरंभिक काल कहा, चलो ठीक है इसको भी समझ लेते हैं। लेकिन ग्रियर्सन ने क्या कहा? तो ग्रियर्सन ने कोई काल का नाम नहीं दिया, उन्होंने इसको चारण काल कह के संबोधित किया, ठीक है, इतना ही कहा। उसके बाद गारसा दत्तासी ने भी काल का कोई विवरण ही नहीं दिया। शिव सिंह सेंगर ने भी ऐसे ही वित्त संग्रह का मतलब केवल कवियों के बारे में बताया है। तो जो कवियों के बारे में बता रहा है तो वो काल का वर्णन क्यों करेगा? तो ठीक है ये है। और यहीं पर शुक्ल जी जो है, अगर थोड़ा सा देखना चाहो, प्रश्न से जुड़ा रहता है, तो शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल कहा, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अंधकार काल किसने कहा? कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा। और सिद्ध सामंत काल कहीं मिलेगा तो देख लेना, सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने कहा। बीज वपन काल किसने कहा बच्चों? बीज वपन काल कहा आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, उन्होंने कहा। और उसके बाद जो है वीरगाथा शुक्ल जी ने कहा। और भी स्मृति में नहीं आ रहा है, और आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, अभी मैंने आपको कहा ना, ये थोड़ा सा गलत हुआ हमको लग रहा है। सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सांकृत्यायन ने कहा, और जो है संधि काल कहा था उन्होंने, राम कुमार वर्मा ने संधि काल कहा, जिन्होंने ये कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे वीर काल कहा था। आदिकाल को हजारी शरद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, ठीक है छात्रों। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको क्या कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने शायद आरंभिक काल ऐसे कुछ करके कहा है, उसको मैं बाद में चर्चा कर लूँगा। चर्या पद, आचरण के जो पद हैं वो, तो चर्या पद किसका है? शबरपा का है। सरपा का क्या है? दोहा कोस, छात्रों, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रश्नों पर देखते जाइए, बार बार कोई सोचता है। सरहपा सबसे पहले सिद्ध कवि हैं, अगर कभी प्रश्न पूछा जाए पहले सिद्ध कौन से हैं, तो ये इनको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अवधूत मत किसका है? नाथ संप्रदाय का, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत है, इतना जाननी बहुत है। पुंश को हिंदी का पहला कवि कहा जाता है, ठीक है। पुंश को हिंदी का पहला कवि कहा जाता है। तो मिश्र बंधु ने किसको पहला कहा? राहुल सांकृत्यायन ने, हजारी शरद द्विवेदी ने। ये प्रश्न भी आपके सामने आएगा, ठीक है। इस पर हम चर्चा किसी और वीडियो में करते जाएंगे। अभी हम उन प्रश्नों पर देखते हैं जिनको अभी आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आदिकाल को चारण काल जो है, इनको चारण काल और संधि काल दोनों करके कहा है, तो आप देख लीजिएगा, दोनों मिलेगा आपको। इसके बाद शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण
क्या रखा, ये थोड़ा सा गलत है और ये प्रश्न ही गलत है। आदिकाल गद्यकाल को नहीं कहा उन्होंने, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, ठीक है। और गद्यकाल कहा था उन्होंने आधुनिक काल को, उन्होंने आधुनिक काल को। प्रश्न पेपर में आ भी सकता है कि आधुनिक काल को उन्होंने गद्यकाल कहा। प्रश्न में आगे चलते हैं हम लोग। हिंदी का प्रथम रचना शांकवाचार किसकी है, देवसेन की है। आप एक अच्छा 10 वर्ष में भी ये दिया होगा। ये 15 प्रश्न है, जिसमें से कुछ प्रश्नों पर और मुझे अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए थी। अभी थोड़ा सा एक शुरुआत कह सकते हैं और थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो पे को देखो और समझने का प्रयास करो, कमेंट करिए आप और थोड़ा समय दीजिए। जो मेरे छात्र हैं, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है और जो किसी तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया है। और जल्द से जल्द आप अपने कमेंट्स दीजिए कैसा आपको लग रहा है, और आप स्वयं भी सब्सक्राइब करिए और दूसरे को भी सब्सक्राइब कराइए। अब विद्यालय में किसी से कहना तो ठीक नहीं होता, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। अगर आपने कार्य किया तो 100% उसकी सफलता मिलेगी। नमस्कार छात्रों।